5 साल सरकार चलने देते हैं मेरे, तो मेरे देखते विकास क्या है ना। आप तो खरीद के मेरे को विधायकों को तो खरीद लिए आप, है ना। 15 साल में गिरा दिए आप। रोजगार की बात करें तो मैं खुद ग्रेजुएट हूं और रोजगार अभी तक किसी शासनकाल में नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने अमरपाटन विधानसभा में 0 काम किया है, उसका माकूल जवाब यहाँ की जनता, अमरपाटन क्षेत्र की जनता देगी। बीजेपी ही जीतेगी। परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई कैंडिडेट आ सकता है, पर जीतेगी बीजेपी ही। ठेला वालों को देखा जाए सब MA ग्रेजुएट है। अभी किसी से भी पूछ लिया जाए, पढ़े लिखे लोग आज ठेला लगाकर बेल्ट बेच रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और मूड ऑफ MPCG के इस कैंपेन में अब हम आ पहुंचे हैं विंध्य की एक महत्वपूर्ण विधानसभा अमरपाटन में। अमरपाटन में जो विधायक है रामखिलावन पटेल, वह अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं और इस विधानसभा में ब्राह्मण वोटर सबसे निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। हालांकि यह बात और है कि यहाँ से कभी ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए जीतना इतना आसान नहीं होता है। बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्या बताई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो यहाँ का जो लोकल विधायक है रामखिलावन पटेल, उनकी विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, उनके 4 साल के कार्यकाल को यहाँ की जनता किस तरीके से देखती है। सतना जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट अमरपाटन शहर के आसपास काफी पर्यटक स्थल हैं, जैसे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, मां शारदा देवी मंदिर, मार्कंडेय आश्रम। लेकिन ये विधानसभा विकास में काफी पिछड़ी हुई है। साल 1980 में एक अखबार के संवाददाता और एजेंट के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले रामखिलावन पटेल यहाँ के विधायक और शिवराज सरकार में राज्य मंत्री हैं। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार बारी बारी से चुनाव जीतते आए हैं। साल 1957 में रामहित गुप्ता भारतीय जनसंघ से पहली बार जीते, तो वहीं 1962 में कांग्रेस के गुलशेर अहमद ने जीत दर्ज की। साल 2008 में पहली बार यहां से रामखिलावन पटेल की एंट्री हुई। इसके बाद साल 2013 में कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को जनता ने मौका दिया, लेकिन साल 2018 में रामखिलावन पटेल को फिर से जनता ने चुनकर भोपाल भेजा। तो इस बार शिवराज सरकार में पटेल राज्य मंत्री बनाए गए। इस सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 2 बार भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार जीते। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को जाति फैक्टर से काफी सपोर्ट मिलता है। इस विधानसभा के लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले 4 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। अब ऐसे में यहाँ बीजेपी अगला चुनाव शिवराज मोदी फैक्टर के साथ लड़ सकती है। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र सिंह अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 4 बार के विधायक रह चुके राजेंद्र सिंह इलाके में सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह की यह सक्रियता रामखिलावन पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी या जनता फिर से रामखिलावन पर भरोसा जताएगी, ये तो 2023 के चुनाव में ही पता चलेगा। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 2,06,121 है। यहाँ ब्राह्मण पटेल वोटरों का दबदबा है। ब्राह्मण वोट 50,000 के आसपास है, तो 45,000 वोटर OBC वर्ग के हैं, जिनमें पटेल और कुशवाहा शामिल हैं। 20,000 वोटर चौधरी समाज के हैं और 35,000 आदिवासी वर्ग के वोट हैं। 15,000 गुप्ता, अग्रवाल और जैन समाज के वोटर्स हैं, तो वहीं 10,000 क्षत्रिय वोटर हैं। इसके अलावा 10,000 विश्वकर्मा और 5,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं। इलाके में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ आज भी लोगों को कामकाज के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तो वहीं सरकारी स्कूल के ठीक सामने शराब की दुकान होने से बच्चे स्कूल से ही मुंह मोड़ रहे हैं। जनता के लाख विरोध के बावजूद आज तक इसे हटाया नहीं जा सका। अमरपाटन में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी हैं, जिससे लोगों का आना जाना दूभर है। इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। यहाँ के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर नहीं है। प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए रीवा या सतना जाना पड़ता है। 4 सालों में उनका कार्यकाल तो ठीक ही था। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार का
कार्यकाल चल रहा है, तो अपने अमरपाटन में फ़िलहाल विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर बेहतर तो नहीं कह सकते, पर कम भी नहीं है, अच्छी स्थिति है अपने यहाँ पे। और मैं यही कहूँगा सरकार से, मेरी 2 बातें हैं जो कि सरकार को ज़रूर करना चाहिए। पहली ये कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कार्य करें, जिससे कि पैसे जो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं वो ना हों। और दूसरा, सरकार को ये चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। ये 2 चीज़ों को मुफ्त करके बाकी की जितनी भी मुफ्तखोरी है सब बंद कर देना चाहिए। दोनों नज़रिए से देखा जा सकता है, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे में इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कई चीज़ें, जैसे यहाँ की हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल डेवलप हुई, और जैसे महाविद्यालय में जो है तो विकास ही हुआ, महाविद्यालय की बिल्डिंग्स बनी, इस मामले में तो अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन व्यापार के हिसाब से 59 गाँवों का रामपुर में शामिल होना, वो कहीं ना कहीं जो है तो इस क्षेत्र को, रामनगर का विकास हुआ लेकिन अमरपाटन का जो है विकास रुक गया, एक बाधित तो हुआ, और सिर्फ उनकी जो है एक रिकमेंडेशन के चलते। अगर वो रिकमेंडेशन अपनी ना देते, नो ड्यूज ना देते, तो अमरपाटन का विकास अपने आप में दिखता। वैसे विधायक जी अच्छे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है ना, उन्होंने काम किया, ठीक है। लेकिन जो बीजेपी के और मुख्यमंत्री के कार्य हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत दलाली हुई है। जो पात्र उनको आवास नहीं मिला, जो पात्र उनको मिला, और कलेक्टर किसी भी अधिकारी ने आज तक जांच नहीं की, फर्जी हुआ है पूरा। जो पात्र उनको नहीं मिला, अपात्रों को मिला है योजनाएं जो भी मिली है। लेकिन खासकर जो बेरोजगारी है उसमें भी सरकार विफल हुई है ना। मध्य प्रदेश सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, जो आज मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार होना चाहिए, लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि अच्छा शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले। यहाँ तक इंजीनियरिंग भी करके लोग बाग घूम रहे हैं, उनको 5,000 नौकरी करनी पड़ रही है, ये बहुत गलत बात है। इसमें क्या है कि ऊपर से होता है सब कुछ, जो गड़बड़ी यदि मालिक यदि गड़बड़ होता है तो नीचे से गड़बड़ी होती है, उसमें हम मुख्यमंत्री का दोष देंगे। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि योजनाएं सही लागू होती नहीं होती, भ्रष्टाचार होता है, और जिला कलेक्टर को भी उनको ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कलेक्टर क्या कर रहा है जिले में। इसलिए इसमें पूरा दोष मुख्यमंत्री के ऊपर हम देंगे। मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ी नीचे तक होती है। और यहाँ तक आज भ्रष्टाचार, कर्मचारी अधिकारी पैसा घूस लेते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं कलेक्टर, एसपी। सर मैं जिस अभी एज का हूँ, मैं 25 ईयर ओल्ड का हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या यही दिखती है कि आप अमरपाटन की सबसे बड़ी स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके सामने सर ये शराब का ठेका है, वहीं पे लोग पीते आता है, वहीं पे लोग पीते हैं और वहीं पे गंदगी मचाते हैं। और जस्ट आप उसके सामने देखेंगे तो उसके सामने से एक स्टेडियम है, बच्चे खेलने जाते हैं और वहीं पे लोग दारू पीने के बाद हिलते डुलते हुए नज़र आते हैं। तो इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज के एजुकेशन ले रहे हैं, उससे उनको गंदा इफेक्ट पड़ेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ का यही है कि स्कूल के सामने दारू के ठेके नहीं होना चाहिए। कम से कम दूर आउटर में हम कर सकते हैं, उसको जिसको पीना वो जा सकता है, लेकिन बच्चे कम से कम उसे तो नहीं देखें। अमरपाटन में पाइपलाइन डल रही है, बाणसागर से पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। उसमें हुआ क्या है कि रोड को जो है खुदाई कर दी गई है, उसमें पाइपलाइन गई है। अब उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि रोड एक तो सकरी है, ठीक है, उसमें आप खुदाई कर दिए, उसमें आने जाने वाले जो लोग हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि उसका सीमेंटेशन नहीं किया गया है प्रॉपर, उसको खोद के जैसा का तैसा छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। इससे जो आने वाले से, ये रिसेंट का बता रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, हम लोग उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठेकेदार ने बोला कि सतना रोड साइड उसका सीमेंटेशन हो चुका है, जो कि हम लोग घूमने जाते हैं उधर साइड तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सब भगोसलेबाजी है, सब फालतू है, सब दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि सीमेंटेशन हो रहा है। जब इन मुद्दों पर हमने राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से बात की तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और मूड ऑफ एमपीसीजी की इस कड़ी में अब हम आ पहुंचे हैं अमरपाटन विधानसभा। हम मौजूद हैं यहाँ के व्यस्ततम चौक गांधी चौक पर और मेरे साथ यहाँ प्रमुख दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस विधानसभा की खासियत ये है कि इसको किसी का गढ़ नहीं कहा जा सकता। यहाँ के वोटर, यहाँ की जनता जो उम्मीदवार होता है उसकी छवि और अनुभव के आधार पर ही अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर देती है, चुनती है।
तो हम बात करते हैं ये विधानसभा जो है राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो पहले हम शुरुआत चर्चा की बीजेपी की तरफ से ही करते हैं। 4 साल हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव को, 1 साल बचा है, चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। इन 4 सालों में क्या उपलब्धि हम माने मंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र? सरकार की उपलब्धि है सबसे बड़ा, अपने अमरपाटन में जो 100 स्तरीय अस्पताल बन रहा है, बनकर खड़ा है। संभवतः 1 आध महीने के अंदर उसका लोकार्पण भी होगा। और इसके साथ में करीब 3 साल पहले एक बड़ा काम हुआ था, जो बाणसागर से पानी लाने का अमरपाटन में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो वो भी काम चालू है और वो 65 करोड़ का काम है, बहुत बड़ा काम है। पूरे क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के तहत चालू किया गया है। चलिए, हमारे साथ रामखिलावन पटेल जी के भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। बेरोजगारी एक यहाँ थोड़ी समस्या लग रही है, तो उसको लेके क्या प्लान है आगे, कैसा क्या? बेरोजगारी की समस्या तो पूरी दुनिया में है। जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रयास है, जिसे प्रयासरत है कि जिसे हमारी महिलाएं हैं, स्वसहायता समूह के माध्यम से हमारी एक एक बहन को किस तरह से रोजगार मिल जाए और वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। तो पूरे प्रदेश में मुहिम चल रही है और अभी हमारे यहाँ 3 तारीख को अमरपाटन में और 4 तारीख को रामनगर में रोजगार मेला लगने वाला है। उसमें 15-16 कंपनियां आ रही हैं। तो हमारी प्रदेश की सरकार जो है वो जगह जगह रोजगार मेला लगा करके, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए तो रोजगार ही रोजगार है। जो चाहता कि घर में काम मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि घर में ही रोजगार मिल जाए, तो बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो सरकार हमारी हर जगह रोजगार मेला के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। 4 साल हो गए हैं विधानसभा के चुनाव हुए, इन 4 साल में आप कैसा देखते हैं, कितना विकास? विकास तो एकदम जीरो हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बिक्री कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने स्कूलेज कॉलेज बनवाए, गरीबों को पढ़ने के लिए शिक्षा का स्तर अच्छा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, निजीकरण जो उन्होंने किया है ना, तो वो किया। रही बात हम स्थानीय अमरपाटन क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर एक भी भारतीय जनता पार्टी के, अभी हमारे आदरणीय दिनेश शुक्ला जी ने जो अभी कहा कि एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा ये वर्तमान की बात नहीं है, ये बहुत पहले पारित हुआ था लेकिन नहीं हो पाया था, उसका कार्य रूप में परिणित हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी रामखिलावन पटेल जी के द्वारा ये कार्य नहीं कराया जा रहा है, ये पुरानी योजना थी, उसको कार्य रूप में परिणित किया गया है। बताया जा रहा है पुरानी योजनाओं को ही जो है बता रहे हैं 4 साल में कोई। ये कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आ रही है, ये भाजपा सरकार का ही काम है और वही करवा रही है काम। 15 महीने के लिए तो स्कूल को अच्छा मतलब शिक्षा देने के लिए वो किए, लेकिन जब शिवराज सरकार आती है तो आपको जो है तो रुक जाना नहीं, ये नहीं होना, मान लीजिए सब फेलियर लड़कों को पास करते जाओ, मान लीजिए कैसे इंटरव्यू देंगे, किस तरह पास होंगे, किस तरह नौकरी मिलेंगी, उनको बताइए आप। स्कूल के जस्ट सामने शराब की दुकान है, क्या करें? प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हुई है। सरकार आपकी पार्टी ठीक है, तो उस समय 15 महीने नहीं थी सरकार, और उसके बाद जब खुली वो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारी सुश्री उमा भारती जी शराब के प्रति बहुत तेज विरोध लेकर चल रही हैं और शराब बंदी होना चाहिए। तो अभी क्या है कि जो गांव में छोटे छोटे लोग शराब बनाते हैं उस पर सरकार ध्यान दे रही है। मैं तो ये कहूँगा कि टोटल सरकार बंद कर दे शराब, मध्य प्रदेश में बैन लगा दे। ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार भी थी और उनको तो 15 महीने पहले जब उनकी सरकार थी तो हटा देना चाहिए था। और बात रही दारू की, तो जो यहाँ पर इसके पहले जनप्रतिनिधि थे तो उन्होंने दारू की फैक्ट्री खुलवा दी थी। तो ये कोई दारू वाला मुद्दा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि अगर हम नहीं पिएंगे तो दारू वाला चाहे लिए घूमे न झोले में, घर घर घूमे ना, जब हम नहीं पिएंगे तो स्वाभाविक है बेचने वाला बेचता रहे। सवाल यहाँ पर दारू पीने नहीं पीने का, ठेका देना नहीं देने का नहीं है। सवाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके ही बिल्कुल सामने सिर्फ जगह को लेके बात हो रही है, ठेका होना नहीं होना वो अलग विषय। अब ये तो फिर जो सरकार के जो लोग हैं वो लोग देखें, और कहीं अगर ठीक स्थान अगर लग रहा है, अगर उनको लगता है कि अगर स्थान सही नहीं है, तो हमारे ख्याल से अभी तक कोई लोगों ने या कि विद्यालय के बच्चों ने या कि अन्य जनप्रतिनिधियों ने किसी ने इसका विरोध नहीं किया आज तक। कहीं का विरोध हुआ है। वार्ड नंबर ये 4 में आती है
उस टाइम के जो पार्षद थे और जो पार्षद अभी वर्तमान में जनपद नगर परिषद अध्यक्ष है, ये सैकड़ों की तादाद में लेके एसडीएम साहब उस समय ऋषभ गुप्ता जी थे, उनको भी जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया था और व्यापक पैमाने पर इसका विरोध हुआ था। लेकिन छात्रों की स्कूल के सामने जिस तरह की शराब की दुकान है, जिस तरह शराब के ठेले लग रहे हैं दुकानों के सामने, वो छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर सामने आ रहे हैं। इस समस्या का समाधान मंत्री जी को तुरंत करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने और उनके क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं, उसका निदान तुरंत करना चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र के लड़के ही यहाँ छात्र छात्राएं बहनें हमारी पढ़ने जाती हैं। उनको गंभीर समस्याओं का, लोग दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद लड़कियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, बच्चों को असभ्यताओं का सेवन करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस सरकार में शराब की दुकान थी या भाजपा की सरकार में, मुद्दा ये है कि शासकीय स्कूल के सामने शराब की दुकान है, वो दूर हो जाए। पीने वाले चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, वो पीने जाएंगे। लेकिन अपने को, जनता को लाभ ये है असामाजिक जगह, सामाजिक जगह से हटा के असामाजिक जगह पर मौजूद कर दें। क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं तो एक निश्चित तौर पे स्कूल के सामने एक दुकान का होना बड़ा वो है, तो क्या आप ऐसा कोई आश्वासन की नहीं, चलिए ठीक है हम आगे इसको? नहीं, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और नहीं होना चाहिए स्कूल के सामने। इसके पहले बाहर थी, पर गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है कि शायद 300 मीटर या 500 मीटर का जो कानून बनाया है उसके दायरे में है, लेकिन वहाँ पर अनुचित है। तो नगर परिषद के हमारे जो अध्यक्ष थे, है ना, उन्होंने जो भी काम कराया उसका ज्वलंत उदाहरण है कि जितनी भी रोडें हैं वो सब खुदी हुई हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग राहगीर गिर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर हुआ है कि जिसकी कोई भी जवाब नहीं है। सड़क के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की कोई तुलना नहीं कर सकता। चारों तरफ सड़क अच्छी बनी है, लेकिन जो पानी वाला काम हो रहा है उसके कारण रोडें खोदी गई पाइप डालने के लिए, तो काम करते समय रोड खोदी गई, अब उसको बनाएंगे पर थोड़ा समय लगेगा। कारण वही है कि काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। चलिए, थोड़ा समय लगेगा ऐसा कहना है। अब हम कुछ अंतिम सवाल ले लेते हैं। क्या समस्याएं लगती हैं आपको? समस्या, सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल हमारे पाटन में कोई व्यवस्था नहीं है। पहला मुद्दा, कोई आज तक लेडीज डॉक्टर ही नहीं है। लोगों को डिलीवरी करवाना होता है तो जाएगा सतना और रीवा, और वहाँ खुलेआम यहाँ घर में डिलीवरी हो जाए, लेकिन पैसे की लालच में सीधे ऑपरेशन करो, बच्चा निकालो, बाहर करो। कोई सुविधाएं नहीं है, कोई डॉक्टर है ही नहीं, है भी तो जो भी है मारसर में क्या औरतें बाहर जाती हैं, या प्राइवेट या सरकारी, कहीं भी अपनी व्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2014 के बाद डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे, तब उन्होंने 1600 करोड़ की नल जल योजना लेके आई थी। और यहाँ अमरपाटन विधानसभा बस नहीं, अमरपाटन विधानसभा से लगे हुए नगौद विधानसभा, मैहर विधानसभा के कुछ ब्लॉक और रामपुर विधानसभा के कुछ ब्लॉक जहाँ घर घर पानी पहुँचाने का कार्य किया गया था, उसके घर खेत के, और उसके बाद दूसरी योजना आई थी झिन्ना, जहाँ खेतों की सिंचाई का पानी लाया गया था। वो योजना आज क्रियान्वयन चल रही है और कार्य आगे या प्रगति के साथ। और जो रोडें खुदी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, LNT का जो ठेका है प्राइवेट कंपनी का, रोडों के नीचे पाइप डालने का, रोड तो खोद के पाइप डाल देते हैं, लेकिन उसका पैचअप का भी काम इन्हीं का है, LNT वालों का। लेकिन नेताओं के संरक्षण की वजह से, बड़े नेताओं के संरक्षण की वजह से पैचअप का कार्य भूल जाते हैं, इसलिए पूरे जगह की रोडें खुदी हुई भी है। और जो दुर्घटनाएं हो रही है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के LNT कंपनी जो ठेकेदार। योजना की बात कर रहे हैं, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार 2022 चल रहा है। मात्र 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई है। अब इस बीच में कितना काम हुआ होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। मैंने खुद अध्यक्ष रहते हुए श्रीमती गायत्री शुक्ला के द्वारा प्रस्ताव डाला है नगर पालिका में, उस प्रस्ताव के आधार पर काम हो रहा है। पर ये कहना अलग बात है कि राजेंद्र सिंह ने किया, कि माननीय रामकलावन जी ने किया। मैं काम करने वाला मैं खुद था, तो मैं तो बता रहा हूँ उस योजना के बारे में, प्रस्ताव भी लिया हूँ मोबाइल पे, तो अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। लेकिन कंपनी वाले उसको सुधार करेंगे। सर ये कहते हैं यदि 5 साल सरकार चलने देते हैं मेरे, तो मेरे देखते विकास क्या है ना। आप तो खरीद के मेरे को, विधायकों को तो खरीद लिए आप, है ना, 15 साल में गिरा दिए आप। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होगा, यदि डॉक्टर ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हमको अगर आपकी कमी निकालना है तो आप चाहे कितने भी अच्छे रहें, आप में कमी निकाल लेंगे। तो जो कांग्रेस के लोग हैं उनको लंबे समय तक लोगों ने सत्ता में बिठा करके रखा है। आज पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो कहीं न कहीं वो लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। एक परिवार के दायरे में सीमित हो गई थी
कांग्रेस और एक परिवार में समाहित हो गई थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश में ऐसे बहुत सारे काम कर दिए थे जो कल्पना नहीं कर सकता था। परमाणु परीक्षण करके बताया था उन्होंने कि परमाणु की ताकत क्या होती है। उन्होंने गैस सिलेंडर, उस समय गैस सिलेंडर लाइनें लगती थी, विधायक और सांसद के पत्र से मिलते थे, पर उन्होंने, अटल जी ने कहा था कि गैस सबको मिलनी चाहिए। सर, जिनका आबादी चेक है उनको आवास मिला है, और जिनका पट्टी की ज़मीन है अभी भी यहाँ कई मौजूद हैं, कई मुस्लिम समाज, कई हिंदू। जनसंख्या कोई भी हो, भारत सरकार सबकी होती है, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। आवास योजना अभी भी यहाँ कई मुस्लिम घरों में नहीं मिला है। आवास योजना में पिछले 2 वर्ष पहले तक लगभग 900 आवास मिल चुके हैं, और जिनका अभी नहीं हुआ है। तो चूँकि 3 वर्ष अभी सरकार थी, लेकिन वहाँ कमेटी नहीं थी, अध्यक्ष नहीं थे, चुनाव हुआ अभी, तो जिनके प्रपोजल भरे हुए हैं उनको भी आवास दिया जाएगा। एक एक घर कच्चा नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है सरकार ने ली है। पहले कांग्रेस की सरकारों में इंदिरा आवास चलता था। आप मीडिया के माध्यम से एक एक गांव में चेक कर लीजिए, अगर आपको एक भी पक्का मकान मिल जाए इंदिरा आवास का। पर प्रधानमंत्री आवास योजना आई है तो हर गांव का एक गरीब जो कभी कल्पना नहीं किया रहा हो कि मेरी झोपड़ी कभी पक्के में बदलेगी, तो एक एक गरीब की झोपड़ी को पक्के मकान में बदलने का काम मोदी जी ने संकल्प लेकर के किया है। और अभी उन्होंने कहा कि 2024 तक एक भी गरीब जो झोपड़ी वाला है उसका पक्का मकान बना करके दे दिया जाएगा। एकदम झूठा है। जहां तक आवास योजना की बात कर रहे हैं, आवास योजना में हमारे अमरपाटन विधानसभा का ज्वलंत उदाहरण है रामनगर। रामनगर में जाकर देखा जाएगा जितने भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है, शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ हो। रोजगार की बात करें तो मैं खुद ग्रेजुएट हूं, और रोजगार अभी तक किसी शासनकाल में नहीं मिला है। युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, जिसका असर आने वाले 5 साल में आपको जल्द पता चल जाएगा। लगाए हुए ठेला वालों को देखा जाए, सब MA ग्रेजुएट है। अभी किसी से भी पूछ लिया जाए, पढ़े लिखे लोग आज ठेला लगाकर बेल्ट बेच रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं। अमरपाटन विधानसभा से हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हमारे विधानसभा 60 गांव अलग कर दिए गए, जिससे सबसे बड़ा फर्क हमारे मार्केट में पड़ा है, व्यापारियों पे पड़ा है, जिससे हमारी मार्केट पूरी गिर चुकी है। क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति अमरपाटन के दृष्टिकोण में कैसी? 101% कांग्रेस की विजय होगी, और भारतीय जनता पार्टी जिसने अमरपाटन विधानसभा में 0 काम किया है, उसका माकूल जवाब यहाँ की जनता, अमरपाटन क्षेत्र की जनता देगी। बीजेपी ही जीतेगी। ये बात अलग है कि वर्तमान में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई कैंडिडेट आ सकता है, पर जीतेगी बीजेपी। जो जिसको चाहने वाला होता है, तो सामने वाला चाहे कुछ भी ना करे, पर उसको तो व्यक्ति पसंद है तो उसकी की ही बात करेगा। पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पढ़ाने से लेकर बढ़ाने तक, एक एक जन कल्याणकारी योजनाएं घर तक पहुंच रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो आपको रिजल्ट अभी गुजरात का और हिमाचल का बता देगा कि जनता किसे पसंद कर रही है, और वही रिजल्ट सेम यहाँ आएगा जो गुजरात और हिमाचल का आएगा। जहाँ पर कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष बैठा हुआ है, और यहाँ पर 3 पंचवर्षीय योजनाओं से अमरपाटन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज कांग्रेस का है। ये है परिवर्तन। और सर, मैं कहूँगा बीजेपी सिर्फ गुटबाजी में चल रही है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को कोई भी वार्ड से टिकट तक नहीं मिली। यहीं रामनगर की बात करें, पूर्व अध्यक्ष को उनकी पत्नी को भी वार्ड मेंबर का टिकट दिया गया, एवं राम सुशील पटेल जी जो पूर्व अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में भी हैं उनको भी, और हमारे दिनेश शुक्ला जी जो अमरपाटन के पूर्व अध्यक्ष थे उनको टिकट तक नहीं दिया गया। परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं। हम एक वोट से कहीं अगर हारे हैं अगर, तो हमारे यहाँ पर 5 जिला पंचायत के मेंबर जीत करके आए हैं। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अमरपाटन से बना है, जिला पंचायत का अध्यक्ष अमरपाटन से बना है। यहाँ पर हम एक वोट से हार गए हैं, पर रामनगर में हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं, और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष बने हैं, माया विनीत पांडे जी बनी। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह ताकत के साथ खड़ी हुई है, और एक नगर परिषद हम किसी कारण बस हार गए हैं तो उससे कुछ बात बिगड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी अमरपाटन और पूरे प्रदेश में। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। दोनों पार्टी के प्रतिनिधियों का अपना अपना तर्क है, अपना अपना पक्ष है। इसके अलावा 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजनों
वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ सवाल निकल कर आए। पहला सवाल, आपने इलाके के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की? दूसरा सवाल, रोजगार के लिए जनता परेशान है, आपने क्या कदम उठाए? तीसरा सवाल, आपके इलाके में स्कूल के सामने शराब दुकान है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? चौथा सवाल, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, प्रसूताएं परेशान होती हैं, आपने इस बारे में क्या कदम उठाए? पांचवा सवाल, शहर में सड़कों की हालत खराब है, इसे सुधरवाने आपने कितनी राशि खर्च की? जनता के सवालों के जवाब में राज्य मंत्री रामखेलावन क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और मूड ऑफ एमपी सीजी में अब हम आ पहुंचे हैं अमरपाटन विधानसभा। यहां हमारे साथ मौजूद है मंत्री जी रामखेलावन पटेल जी, इनसे हम चर्चा करते हैं। पटेल जी, ये बताइए, 4 साल हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को, अब ये कह सकते हैं चुनावी वर्ष शुरू हो गया। इन 4 साल में क्या उपलब्धि आप मानते हैं? विधानसभा में कौन कौन से बड़े कार्य? हमारे विधानसभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जल मिशन बनाया और जल मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ की योजना बाण सागर से घर घर पीने का पानी पहुँचे, उसके लिए एल&टी को ठेका मिला है, वो काम कर रही है। और 25 मार्च को रामनगर ब्लॉक के एक घर में पीने का पानी पहुंच जाएगा। अमरपाटन ब्लॉक में और बाकी अन्य 4 ब्लॉकों में अगले सितंबर अक्टूबर तक घर घर पीने का पानी पहुंच जाएगा। ये सबसे बड़ी विधानसभा अमरपाटन की उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, हमारे यहाँ माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछ रही है, जेपी सीमेंट काम कर रही है और अगले जो है कहना चाहिए कि अक्टूबर तक वहाँ भी 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी चुनाव के पहले पहुँच जाएगा। ये तो बड़े काम है ना। दूसरे, अभी हमने रामनगर में एक 3 करोड़ 67 लाख का स्टेडियम स्वीकृत कराया है, उसका भी काम पूरा होने वाला है। अभी हमने 2 करोड़ 89 लाख के जो है ITI में 3 ट्रेडों में ITI बन रही है, उसके भवन का काम शुरू है। और अमरपाटन रामनगर के लिए भी और 8-8 करोड़ रुपए हमने सेंक्शन कराए हैं। अमरपाटन में 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, रामनगर में 50 बेड का अस्पताल होने वाला है। अभी हमने सतना जिला में 27 रोडें PW से सेंक्शन हुई, 16 रोडें अमरपाटन में सेंक्शन हुई। इसी तरह मुख्यमंत्री सड़क योजना से भी दर्जनों रोडें स्वीकृत हो गई, जिनका हमने भूमि पूजन कर दिया है। और अभी खनिज मद से लगभग 165 हैंडपम्प दिए गए हैं, उसका काम चल रहा है। हमने किसानों के खेत में खंभा तार पहुँचे, अभी तक खनिज मद से माननीय मुख्यमंत्री जी के मद से और अपने मद से लगभग 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। अभी फिर मैं और 5 करोड़ दे रहा हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी लगभग 350 करोड़ रुपया ग्रामीण में जो जहां खंभा तार नहीं है, वहाँ जहाँ लाइन ख़राब हो गई, वहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 350 करोड़ रुपए दिया है। वो पूरे सतना जिला के लिए हर विधानसभा में उसमें काम हो रहा है। और अभी पंचायत स्तर पर भी हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए जारी किया है। कहीं रोड बन जाए, कहीं पंचायत में सामुदायिक भवन बन जाए, कहीं नाली बन जाए, इस तरह के काम विकास के चल रहे हैं। मंत्री जी, चुनावी वर्ष एक तरीके से कह सकते हैं शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आप जनता के बीच जाते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मतलब बीजेपी वापसी करेगी? सवाल इसलिए भी राहुल गांधी की जो मध्य प्रदेश में आता है उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? अभी हमने 7.5 करोड़ का एक जो है अमझर में गिरहाई नाला में बांध बनाने का काम स्वीकृत हो गया, टेंडर होगा, काम शुरू हो जाएगा। अभी हमने गोविंदगढ़ से जिगना, जिगना से झिन्ना, झिनकन्ना से सोनबरसा, सोनबरसा से भैंसराहा, भैंसराहा से भरतपुर 178 करोड़ की रोड स्वीकृत कराई है, उसका भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं। तो अमरपाटन में तो हज़ारों करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में सारे काम, हमारा प्रयास है कि चुनाव तक पूरा हो जाए। अभी एक ये 83 करोड़ की अमरपाटन सतना रोड का भी हमने भूमि पूजन कर दिया, उसका भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मंत्री जी, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश प्रवेश कर चुकी है, चुनावी वर्ष भी है, आप फील्ड में घूमते, क्या लगता है कितना बीजेपी कितना अच्छा है इस बार कर पाएगी?
पूरे देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अभी गुजरात और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है ना। कांग्रेस का कहीं खाता खुल जाए वही बहुत है। अभी हम गुजरात में प्रचार करके आए हैं, कांग्रेस की बहुत कम सीटें आ रही हैं। वहाँ भी कहना चाहिए कि 3/4 बहुमत से बीजेपी की सरकार गुजरात में बनेगी। हिमाचल तो मैं गया नहीं, और कांग्रेस तो डूबता जहाज है, उसमें कोई सवार नहीं होना चाहता। देख नहीं रहे सब कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं है। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं कि रोजगार भी एक समस्या है, तो कहीं कोई भविष्य में अमरपाटन के लिए कोई बड़ी कोई फैक्ट्री या इस तरीके से कोई आपकी योजना बन रही हो? अमरपाटन में फैक्ट्री तो अभी कोई ऐसी नहीं लग रही, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्रति महीने 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे प्रदेश में, और प्रति महीने 2 लाख रोजगार मिल रहा है। अभी 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ रोजगार मेला लगा था, उसमें लगभग 22 लोगों को सिलेक्शन हो गया, जिनको 17 से 20 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है। अभी फिर अमरपाटन में हम 3 दिसंबर को अमरपाटन में और 4 दिसंबर में रामनगर में रोजगार मेला लगा रहे हैं। उसमें लगभग कम से कम 1 से 2 हज़ार लोगों का प्लेसमेंट होगा, और महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पीथमपुर से, बुधनी से, और सतना में जो फैक्ट्रियां हैं, रीवा में जो फैक्ट्रियां, वो भी आएंगे। हज़ारों लोगों का प्लेसमेंट होगा। हम अभी 2000 बहनों का महिला स्वसहायता समूह के तहत उनका भी, हमारे जो मध्य प्रदेश के जो सीओ हैं महिला बाल विकास उसके NRLM के, वो आ रहे हैं। वो महिलाओं को भी स्वसहायता समूह से जोड़ करके, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हर महिला को महिला स्वसहायता समूह में NRLM में जोड़ना है, और उनकी आमदनी 5 से 10 हज़ार रुपये महीने, उसके लिए भी काम चल रहा है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।